तो टोटल $6 लाख पर मंथ पिछले कई महीनों से पाकिस्तान की सरकार दे रही है। और एक चक्कर में देखा जाए तो वो कामयाब हो गए, नैरेटिव सेट हो गए, ट्रंप प्रशासन को जीत लिया, ट्रंप पूरी तरह से पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया। कि कैसे पाकिस्तान अमेरिका में अपना नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान ने खजाना खोल दिया साहब ट्रंप प्रशासन को जीतने के लिए, और 6 बड़ी बड़ी लॉबिंग फर्म को एंगेज किया, काफी महीनों से किया हुआ है साहब। और $6 लाख पर मंथ उनको देता है, $6 लाख। 6 एजेंसीज एंगेज की हैं, उसमें जो एजेंसी जो ट्रंप के बहुत नजदीक है उसको $2.5 लाख पर मंथ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर लॉबिंग बहुत काम करती है, लॉबिस्ट बड़े काम करते हैं, और उनको पैसा दिया जाए तो वो आपके लिए असंभव को भी संभव बना देते हैं। और इस मामले में जो भारतीय न्यूज़पेपर में जो फ्रंट पेज की रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने भी इसकी ओर एक क्या कहा जाए पूरी रिपोर्टिंग की है कि कैसे पाकिस्तान अमेरिका में अपना नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान ने खजाना खोल दिया सब ट्रंप प्रशासन को जीतने के लिए, और 6 बड़ी बड़ी लॉबिंग फर्म को एंगेज किया, काफी महीनों से किया हुआ है साहब। और $6 लाख पर मंथ उनको देता है, $6 लाख। इसमें ट्रंप के करीबी हैं, अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस के करीबी लोग हैं, अमेरिकन एजेंसीज के करीबी लोग हैं। 6 एजेंसीज एंगेज की हैं, उसमें जो एजेंसी जो ट्रंप के बहुत नज़दीक है उसको $2.5 लाख पर मंथ देते हैं। तो टोटल $6 लाख पर मंथ पिछले कई महीनों से पाकिस्तान की सरकार दे रही है। और एक चक्कर में देखा जाए तो वो कामयाब हो गए, नैरेटिव सेट हो गए, ट्रंप प्रशासन को जीत लिया, ट्रंप पूरी तरह से पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया। और हम जो लेके इंडिया में सिर्फ ले लेके सिर्फ 2 हमने लॉबिंग फर्म्स को एंगेज किया, और हम सिर्फ $2 लाख हर महीना खर्च कर रहे हैं, सिर्फ $2 लाख। वो पाकिस्तान $6 लाख, हमसे गरीब मुल्क है, $6 लाख खर्च करता है, और हम सिर्फ $2 लाख खर्च करते हैं। हमें 2 लॉबिंग फर्म है, और हमारे लॉबिंग फर्म भी इतनी इफेक्टिव नहीं है जिसको कहा जाए जो इतना ज़्यादा अच्छा क्या कहते हैं कि इफेक्टिवली काम कर सकें। लेकिन पाकिस्तान के जो 6 लॉबिंग फर्म्स हैं, जो कम्युनिकेशन फर्म्स हैं, उनके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बड़े क्लोज रिलेशंस हैं। इसमें एक ऑर्किड एडवाइजर्स LLC है, इसने वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवाया, इसने IMF से लोन दिलवाया, इसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्लोज फ्रेंडशिप करवाई, और इस कंपनी को तो पाकिस्तान $2.5 लाख पर मंथ कर रहा है पिछले कई महीनों से। अब कमाल की बात है, इन्होंने अपना बहुत ही पावरफुल जो ऐसे एडवाइजर्स होते हैं उनको नियुक्त किया, वहाँ पे उन लॉबिस्ट को लिया, और भारत सिर्फ 2 फर्म्स को लेके काम कर पाए। इसमें एक फर्म SHW पार्टनर्स हैं और एक आधा कोई और है। मुझे लगता है कि जो भी कहा जाए, भारत का जो लॉबिंग है वो ढंग से अमेरिका में हो नहीं पा रहा है। जो हमारी तस्वीर पेश करनी चाहिए थी उनको वो नहीं है, और जो फेवर उनको लेने चाहिए थे वहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसमें कि कॉमर्स मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, या उनके और जो सीनियर एडवाइज़र हैं, साथ में ट्रंप साहब खुद भी हैं, तो उनका विश्वास जीतने में हमारे एडवाइजर्स जो हमारी लॉबिस्ट कंपनियां बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि हमारे खिलाफ तो इतना नेगेटिव माइंडसेट चल रहा है इस समय कि हमें तो पूरी तरह से पनिश कर देना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं पूरा का पूरा अमेरिकी प्रशासन। और पाकिस्तान के ऊपर तो क्या है कि ओ लाला चल रहा है भाई, सब कुर्बान है बिल्कुल पूरे बैठे हैं। तो $6 लाख पर मंथ कोई देगा और हम $2 लाख दे रहे हैं, तो नेचुरली वो लोग तो फिर पटा के काम करवा लेंगे ना। तो पाकिस्तान ने $6 लाख पर मंथ दे के छोटी इकॉनमी होकर, छोटी से छोटी इकॉनमी होकर भी ये नैरेटिव सेट कर लिया, और अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन जीत लिया और अपने लिए नैरेटिव खड़ा कर लिया। और हम इतना अमीर देश होकर भी, हमारे पास अथाह पैसा होकर भी हम पैसा खर्चा करने को तैयार हुए। ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम इस खेल में पिछड़ गए, और पाकिस्तान नैरेटिव बनाने के गेम में $6 लाख पर मंथ खर्च करके जीत गया, और हम 2 लाख पर मंथ खर्च करके पिछड़ गए। शायद हमें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि लॉबिंग अमेरिका में या बाकी देशों में कितनी ज़रूरी है, लेकिन हम इस गेम में आखिरकार मार खा ही गए। शुक्रिया आपका।